अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारे जो लाइफस्टाइल है, आज की जो ज़िंदगी की शैली है, उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट होती है। हमें 2-3 चीज़ें समझनी है। ब्रेन के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहला मिलना, हमारा सोशल लाइफ बहुत अच्छा होना चाहिए। हम सोशल प्लेटफॉर्म्स में ना रह के लोगों से मिले, वो हमारे लिए डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत सारी बीमारियां जो न्यूरो की भी होती हैं, जैसे भूलने की बीमारी, सिर दर्द, ये सब हुक्का आमतौर पे लोग कहते हैं कि हमारी, क्योंकि संस्कृति में भी ये हमारा काफ़ी टाइम से चला आ रहा है कि और इसको हम हानिकारक नहीं मानते, लेकिन हुक्काओं में भी देखते हैं कि इसको इंक्लूड किया जाता है स्टॉल। ये बिल्कुल बहुत ही हानिकारक है, तो ये सेफ़ नहीं। केमिकल्स तो वही हैं, स्मोक वही है, वो आपके नाक के थ्रू होके आपकी बॉडी में जा ही रहा है, तो इसको हम पैसिव। अगर आप हुक्का पीते हैं या फिर हुक्का पीने वालों के साथ भी बैठते हैं तो आपके लिए बड़ी चेतावनी है। यह चेतावनी दी है मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल द्वारका के हेड एंड नेक ऑन्को सर्जरी विभाग की यूनिट हेड डॉक्टर शिल्पी शर्मा ने। वहीं डिप्रेशन को लेकर भी आप कतई इस बीमारी को हल्के में न लें। हमारी बदलती जीवन शैली बड़े स्तर पर इस समस्या की जननी बनती जा रही है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल द्वारका के न्यूरोलॉजी विभाग के यूनिट हेड डॉक्टर रजनीश कुमार ने इसको लेकर बड़ी बात कही है। मैक्स अस्पताल द्वारका की ओर से रेवाड़ी के डॉक्टर RB यादव अस्पताल में OPD शुरू की जा रही है, जिसको लेकर दोनों बड़े चिकित्सक रेवाड़ी पहुंचे थे और बातचीत में बड़ी बातें उन्होंने कही है। दोनों चिकित्सकों की बात सुनना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हॉस्पिटल द्वारका है, तो यहाँ पे अपनी OPD हम लोग शुरू कर रहे हैं। न्यूरोलॉजी और ENT हेड नेक सर्जरी की हम उसकी शुरू कर रहे हैं, ऑन्को सर्जरीज जो होती हैं। तो न्यूरोलॉजी में बेसिकली हमारा मेन एम है कि हम न्यूरोलॉजी की जो सर्विसेज हम यहाँ शुरू करें। जैसे हम बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, सिर दर्द हो रहा है या हमें स्ट्रोक होता है जिसको पैरालिसिस बोलते हैं, उसके पेशेंट्स हैं, दौरे के पेशेंट्स होते हैं, या पार्किंसंस हैं, या भूलने की बीमारी होती है जैसे अल्जाइमर्स हैं। तो इन सारे पेशेंट्स को हम बेहतर इलाज कर सकें। और अगर इनमें कोई किसी को कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे सर्जरी की कोई ज़रूरत होती है, कुछ होती है, तो एक अब हमारा एक बना रहेगा एक चीज़, यहाँ से हम गए वहाँ पे सर्जरी कराएं और हम वापस आ गए, ताकि उनको हम फॉलो बेहतर तरीके से कर सकें। तो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस यही है कि हम इसमें कंटिन्यू एक सर्विस दे सकें, उनको बेहतर जो भी चीज़ जो ट्रीटमेंट होता है हम उसको यहाँ पे दे सकें और सारे लोगों को इससे बेनिफिशियल है। देखिए, डिप्रेशन आज की अगर हम डेट में देखें तो हमारी ज़िंदगी कितनी बहुत व्यस्त है। हम लोगों से कम मिल पाते हैं, तो हमारा बातचीत भी बहुत कम है, और हम लोग एक वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम सोशल वर्ल्ड में ज़्यादा रह रहे हैं, तो डिप्रेशन के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं आज के डेट में। डिप्रेशन में क्या है कि अगर कोई भी जन है वो लोगों से कम इंटरेक्शन कर रहा है, बातचीत कम कर रहा है, या एक अंदर से उसके अंदर कुछ करने का फीलिंग नहीं रह रहा है, या हम ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारे इनिशियल स्टेजेस होते हैं डिप्रेशन के। और हमें ऐसा कुछ भी लगता है तो पहले लोग क्या होता था कि हमें लगता था मानसिक बीमारी है, नहीं जाना है डॉक्टर के पास, हम लोग पीछे रहते थे। बट आजकल लोग काफ़ी चेंज हो गए हैं, लोग आते भी हैं और हमें कोशिश भी करना चाहिए हम अस्पताल जल्दी से जल्दी जाएं, ताकि हम कुछ कोई कारण है उसको देख पाएँ, और अगर इलाज है तो हम उसका ढंग से कर पाएँ। बट कोई भी डिज़ीज़ हो, चाहे न्यूरोलॉजी की हो, साइकेट्री की हो, कुछ भी हो, हमारे जो लाइफस्टाइल है, आज की जो ज़िंदगी की शैली है, उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट होती है। हमें 2-3 चीज़ें समझनी है। ब्रेन के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहला है हमारा जो फिज़िकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। हमें रोज़ आधा 1 घंटा वॉक और एक्सरसाइज करना, ये ब्रेन की एक्टिविटी, हार्ट की, सब चीज़ों के लिए आजकल देखी गई बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, मेंटल एक्टिविटी। हम कहीं ना कहीं, जैसे लोग होता है ना पहले कि अच्छा अब हम रिटायर कर गए, अभी हमें काम नहीं करना है, तो हमें मेंटल एक्टिविटी अपनी अच्छी से अच्छी रखनी है। तीसरा, हमारा खाना पीना अच्छे से होना चाहिए। चौथा इम्पॉर्टेंट है लोगों से मिलना, हमारा सोशल लाइफ बहुत अच्छा होना चाहिए। हम सोशल प्लेटफॉर्म्स में ना रह के लोगों से मिले, वो हमारे लिए बहुत अच्छी ज़रूरी चीज़ है। और हम वॉक, एक्सरसाइज करें, लोगों से मिले, इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है। इनसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत सारी बीमारियां जो न्यूरो की भी होती हैं, जैसे भूलने की बीमारी, सिर दर्द, ये सब चीज़ों से बेहतर। काफ़ी देखने में इस तरह के केसेस मिलते हैं
जैसे आपने बोला कि अल्कोहल एंड टोबैको कंजम्पशन ये मेन कॉज हैं ओरल कैंसर के, लेकिन एक चीज़ होती है पैसिव स्मोकिंग, एक होती है एक्टिव स्मोकिंग, एक होती है पैसिव स्मोकिंग, यानी कि हम खुद स्मोकिंग नहीं कर रहे लेकिन हम ऐसे लोगों के कांटेक्ट में हैं और हम पैसिवली वो इनहेल कर रहे हैं, वो भी ओरल कैंसर कर सकता है। इसके अलावा जो देखने में आया है एक शार्प टूथ, जो एक सिंपल सा देखने में ऐसा लगता है कि बस एक छोटा सा एरिया है जो हल्का हल्का घाव बना रहा है, तो देखा गया है कि शार्प टूथ जो है वो ओरल कैंसर कर सकता है। और स्पेशली आजकल हम काफ़ी केसेस जिनमें कोई टोबैको की हिस्ट्री नहीं है, शराब की कोई हिस्ट्री नहीं है, उसमें एक शार्प टूथ से होने वाला अल्सर एक महत्वपूर्ण कैंसर के कॉज की तरह से हमारे सामने देखने में आ रहा है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे आपका HPV इन्फेक्शन है, हालांकि ओरल कैंसर में इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है हमारी कंट्री में, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि ये एक कारण हो सकता है। पुअर ओरोडेंटल हाइजीन भी ओरल कैंसर का एक कॉज जो है वो हो सकता है, यानी कि पुअर अगर हम साफ़ सफाई का ध्यान ना रखें मुंह की, तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि वो कैंसर कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कारण हैं जो कि टोबैको और उसके एब्सेंस में भी हम ओरल कैंसर। मुंह में कोई भी सफ़ेद दाग है या लाल कलर का धब्बा है या कोई भी ऐसा एबनॉर्मल एरिया है जो चाहे उसमें पेन नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, तो भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखा गया है कि जिन्होंने पहले कभी स्मोकिंग की है या पहले कभी टबैको खाया है या पान मसाला, गुटखा, इस तरह के कुछ भी, इवन सुपारी भी सेवन करने से मुंह का जो खुलने का जो एरिया होता है वो धीरे धीरे करके कम होता है। इसको हम विशेष कंडीशन कहते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये भी अपना कैंसर बनने की पूरी क्षमता रखता है। तो कोई भी आपका छाला, तो ये तो हुई बात कि भाई प्री कैंसरस, यानी कि ऐसी स्टेजेस होती हैं जहाँ के अगर हम इसी टाइम पकड़ लें, इसका इलाज कर लें, लेज़र के माध्यम से इसको निकाल दें, तो हम कैंसर से बच सकते हैं। इसके अलावा जो एक होता है कि कोई आपके मुंह में छाला है जो कई दिनों से है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, जैसे 5 या 6 दिन हो गए कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई छाला 2 से 3 हफ्ते तक मुंह में है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत ही उसकी बायोप्सी होनी चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से हम कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। क्योंकि हुक्का आमतौर पे लोग कहते हैं कि हमारी, क्योंकि संस्कृति में भी ये हमारा काफ़ी टाइम से चला आ रहा है कि, और उसको हम हानिकारक नहीं मानते, लेकिन हुक्का भी उतना ही हानिकारक है। इसमें भी टोबैको यूज़ होता है और जब वो हाई टेम्परेचर की मात्रा में निकल के उससे जो स्मोक निकलती है और जब हम उसको मुंह में रख के इनहेल करते हैं, तो वो तालू का कैंसर, टॉन्सिल का कैंसर और आसपास का जो हमारा हार्ड पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है, उसका कैंसर करता है। इनफैक्ट हमारे हरियाणा में ये इस स्पेशल टाइप के जो कैंसर हैं, सॉफ्ट पैलेट कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर, इसीलिए ज़्यादा देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ हुक्का। इसके अलावा जो आपका ई सिगरेट हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक हुक्का, कई बार हम शादियों में भी देखते हैं कि इसको इंक्लूड किया जाता है स्टॉल, ये बिल्कुल बहुत ही हानिकारक है, तो ये सेफ़ नहीं है। बिल्कुल उनके लिए भी ये बहुत ही अनसेफ चीज़ है, क्योंकि क्या होता है, जो इंसान ले रहा है हुक्का या स्मोकिंग कर रहा है वो तो इनहेल कर ही रहा है। जब वो हुक्के की जो आपकी वो होती है, वो जो स्मोक आसपास के वातावरण को भी दूषित करती है, और वो जब आपके आसपास के बैठे हुए लोग इनहेल करते हैं तो केमिकल्स तो वही हैं, स्मोक वही है, वो आपके नाक के थ्रू होके आपकी बॉडी में जा ही रहा है, तो इसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है कैंसर में नॉन स्मोकर्स होने का। मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से न्यूरोलॉजी और ENT कैंसर की OPD यहाँ रेवाड़ी में शुरू की जा रही हैं, और यह हमारे हॉस्पिटल डॉक्टर RB यादव हॉस्पिटल में भी न्यूरोलॉजिस्ट बैठेंगे। तो ये दोनों की दोनों ही स्पेशलिटी जो हमारे रेवाड़ी में अभी रेगुलर नहीं होती हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी कोई नहीं है और ENT ऑन्को सर्जन भी कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली हम सब के लिए फ़ायदेमंद होगा। न्यूरोलॉजी की और ENT कैंसर की जो डिजीज़ है उसको अर्ली टाइम में समय रहते उसको आइडेंटिफाई हो जाए और उनको यहीं की यहीं परामर्श मिल जाए, यहीं की यहीं ट्रीटमेंट मिल जाए, तो सभी के लिए फ़ायदेमंद, फाइनेंशियल और वैसे भी फ़ायदेमंद होगा। 2nd और 4th थर्सडे होगी, और आई थिंक आफ्टरनून में 10 से 2 और 2 बजे से 4 बजे तक 2 जगह OPD करेंगे। तो 10 बजे से और 12 बजे से 4 बजे तक, 10 से 12। ठीक है।